Hello students, in this video we will discuss about social stratification. सामाजिक स्तरीकरण क्या है? सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषा क्या है और सामाजिक स्तरीकरण के कितने प्रकार हैं? सामाजिक स्तरीकरण जैसा कि इसके शब्द से ही यह स्पष्ट होता है कि स्तरीकरण यानी स्ट्राटा समाज का विभिन्न स्तरों में विभाजन कहलाता है। समाज कोई भी हो, विश्व का कोई भी समाज समाज कोई भी समाज ऐसा नहीं है जो समाज स्तरीकृत न हो या विभिन्न वर्गों में बटा न हो। यहाँ तक कि विश्व के ऐसे समाज भी जो एक समानता समता मूलक समाज की स्थापना का दावा करते हैं और वो क्लासलेस सोसाइटी की कल्पना करते हैं, साम्यवादी देश, वहां भी सामाजिक स्तरीकरण है और समाज का विभिन्न स्तरों में विभाजन हायरार्किकल डिवीजन है। समाज में विभिन्नता होती है और यह भिन्नता कई आधारों पर हो सकती है। आर्थिक आधारों पर, सामाजिक आधारों पर, धार्मिक आधारों पर, विभिन्न आधारों पर लोगों में असमानताएं होती हैं। सामाजिक असमानता जो ये विभिन्न आधारों पर होती है, हम इसे हेट्रोजेनेटी कह सकते हैं। हम लोग इसे विविधता कह सकते हैं। हम लोग इसे हेट्रोजेनिटी के रूप में परिभाषित करते हैं। और ये जो हेट्रोजेनिटी है समाज में जो मौजूद विविधता है, असमानता है, यह विविधता असमानता ही इसी के आधार पर समाज जो विभिन्न स्तरों में बटा है, अलग अलग स्तरों में, वो सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। जिस तरह से पृथ्वी पर चट्टानों में विभिन्न स्तरों पर ये रॉक्स के अलग अलग लेयर्स होते हैं, उसी तरह से समाज में भी आर्थिक आधारों पर, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आधारों पर लोगों के अलग अलग स्तर होते हैं। इन स्तरों में, अलग अलग स्तरों में लोगों का विभाजन ही सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। स्तरों में विभाजन मतलब सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ ऐसे वर्गीकरण से है जहां जिसके आधार पर लोगों का समाज में एक निश्चित स्थान होता है, एक प्लेसमेंट होता है। समाज में उनका जो स्थान होता है वही सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ उसी स्तर से है जिस स्तर को एक व्यक्ति समाज में बिलोंग करता है। और ये स्तरीकरण विभिन्न आधारों पर होते हैं। कहीं जाति के व्यवस्था के आधार पर, जाति के आधार पर, तो कहीं वर्गों के आधार पर, क्लासेस के बेसिस पर, तो कहीं रेस के बेसिस पर, कहीं क्लास के बेसिस पर, कहीं कास्ट के बेसिस पर, अलग अलग आधारों पर सामाजिक स्तरीकरण है। आइए देखते हैं कि अलग अलग समाजशास्त्रियों ने कैसे सामाजिक स्तरीकरण को परिभाषित किया है और उन्होंने अपने शब्दों में क्या कहा है सामाजिक स्तरीकरण के बारे में। तो सबसे पहला रेमंड डब्ल्यू मुरे ने सामाजिक स्तरीकरण को परिभाषित करते हुए कहा कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज अ हॉरिजॉन्टल डिवीजन
It is a horizontal division of society into higher and lower social units. ये समाज का हॉरिजॉन्टल डिवीजन है. हॉरिजॉन्टल डिवीजन मतलब, हॉरिजॉन्टल मतलब पृथ्वी के समानांतर. हॉरिजॉन्टल डिवीजन मतलब ये देखें, हॉरिजॉन्टल क्षितिज के समानांतर. हॉरिजॉन्टल डिवीजन वर्टिकल होता है ये. हॉरिजॉन्टल डिवीजन, और इसमें अलग अलग स्तरों पर लोग फ्रॉम लोअर टू हायर, फ्रॉम लोअर टू हायर टू हायर टू हायर एंड मोस्ट हायर हाईएस्ट पोजीशन. मतलब it is a horizontal division of society into higher and lower social units. Higher and lower social units यानी सामाजिक स्तरीकरण समाज का ऐसा विभाजन है जिसके आधार पर समाज अलग अलग सामाजिक इकाइयों में बटा होता है, ऊंच और नीच के एक क्रम में, उच्च और निम्न के एक क्रम में. ऑगवन निमकॉफ ने अपनी बुक ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी जो 1953 में प्रकाशित हुई, इस पुस्तक में ऑगबर्न निमकॉफ ने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को परिभाषित करते हुए कहा कि it is a process by which individuals and groups are ranked in a more or less enduring hierarchy of status known as stratification. इन्होंने enduring hierarchy की बात की. मतलब enduring मतलब ड्यूरेबल, टिकाऊ. ये जो हायरार्किकल डिवीजन होता है समाज में, जो हायर टू लोअर, ये हायरार्किकल डिवीजन ये अस्थाई होता है, ये टिकाऊ होता है. ऐसा नहीं कि आज जो लोअर पोजीशन पे है शाम को हायर पोजीशन में पहुंच गया, फिर लोअर में आ गया, फिर कुछ हायर में चला गया, हायर लोअर, ये ऐसा नहीं है. ये जो विभाजन है हायर टू लोअर, इट इज मोर और लेस इंड्यूरिंग हायरार्की. ये ड्यूरेबल होता है. इसी को हम लोग सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं. मतलब समाज का ऊंच और नीच के स्तर में कम या ज्यादा, अगर ऊंच और नीच के संस्तरण में, एक टिकाऊ संस्तरण में, एक अस्थाई संस्तरण में अगर विभाजन है तो वह विभाजन सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है. जिस वर्ट ने बताया कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू परमानेंट ग्रुप्स और कैटेगरीज linked with each other by the relationship of superiority and subordination. यहाँ गिस्बर्ट ने भी इसी हायर एंड लोअर, जैसा कि रेमंड डब्ल्यू मुरे ने बताया था, ऑगवन एंड निमकॉफ ने जो इंड्योरिंग हायरार्की की बात की थी, इसी को इन्होंने दूसरे वर्ड्स में सुपीरियरिटी एंड सबऑर्डिनेशन. समाज में कुछ लोग कुछ स्थानों पर होते हैं जो सबसे सुपीरियर, सबसे उच्च स्थान पर, और बाकी लोग उनके अनुयायी होते हैं, उनके अधीन होते हैं. तो इसी सुपीरियरिटी और सबऑर्डिनेशन, जो जाहिर है सब जो सबसे ऊपर होंगे वो सुपीरियर होंगे, और नीचे वाले लोग, इनके सबऑर्डिनेट, इन दोनों के सबऑर्डिनेट ये, और इन तीनों के सबऑर्डिनेट ये, उनके अधीन. सुपीरियरिटी और सबऑर्डिनेशन के आधार पर समाज का विभाजन सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है. तो सामाजिक स्तरीकरण को इन विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया, लेकिन तीनों परिभाषाओं में एक बात समान है कि समाज का सामाजिक स्तरों में विभाजन, ऊंच और नीच के क्रम में सामाजिक स्तरों में विभाजन, जहां कुछ लोग सुपीरियर पोजीशन में हैं या कुछ लोग हाई पोजीशन में हैं, और बाकी लोग उनके लोअर 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 एंड मोर लोअर एंड लोएस्ट पोजीशन में अगर लोग हैं,
सबऑर्डिनेट पोजीशन में है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के कंटेक्स्ट में, या फिर हायर एंड लोअर के कंटेक्स्ट में अगर ये विभाजन है, तो यह विभाजन सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। अलग-अलग समाजों में सामाजिक स्तरीकरण के अलग-अलग आधार होते हैं और ये विभिन्न आधार ही इन्हें ही हम कह सकते हैं कि ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के अलग-अलग टाइप्स हैं। आइए हम थोड़ी चर्चा इनकी भी करते हैं, जिससे कि हम इस कंसेप्ट को क्लियर समझ सकें। बाद के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा अलग-अलग ये जो आधार हैं कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम और रेस, ये सामाजिक स्तरीकरण के अलग-अलग आधार हैं। कास्ट सामाजिक आधारों पर अगर सामाजिक स्तरीकरण है, तो वह स्तरीकरण जाति व्यवस्था है। ये इसका आधार सामाजिक है। वर्ग, वर्गों के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण जो करना, जो समाज में स्तरीकरण होता है, वह आधार, उसका आधार है आर्थिक। ये आर्थिक संसाधनों के आधार पर ऊंच और नीच के क्रम में समाज को विभाजित करते हैं। और रेस, रेस यह एक बायोलॉजिकल टर्म है। शारीरिक गुणों के आधार पर, वंशानुगत शारीरिक गुणों के आधार पर अलग-अलग प्रजातियों में समाजों का विभाजन, गोरे, काले, कॉकेसॉइड, मंगोलॉइड, निग्रोइड, या फिर इन बेसिक रेसेस के अलावा और भी कई सारे रेसेस हैं। तो रेसेस में समाजों का विभाजन ये हेरिडिटी के आधार पर, यानी आनुवंशिकता के आधार पर। तो इस तरह से सामाजिक स्तरीकरण के सामाजिक, आर्थिक और आनुवंशिक, सोशल, इकोनॉमिक और हेरिडिटरी तीनों आधारों पर कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम और रेस, इन तीनों आधारों पर सामाजिक स्तरीकरण किया जाता है। This is all about the concept of social stratification. In the forthcoming videos, I will tell you about caste system, class system, racial stratification separately. इस पर मैं अलग-अलग वीडियो बनाऊंगा। जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था और प्रजाति के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण का। This is all about social stratification. Keep watching, like and subscribe.